Hello बच्चों, let's see this question. The question says questions given below consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses, and these are the responses. Statement 1 says hybridization of carbon is sp2 in all its crystalline allotropes. And statement 2 says there are alternative double single bonds in each allotrope of carbon. So यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई है, फिर उन दो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा रिस्पॉन्स इनमें से करेक्ट होगा। ठीक है, सो देखो हम देखते हैं पहले स्टेटमेंट 1, जिसमें कहा गया है कि जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन होती है ये होती है sp2 इन ऑल इट्स क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। ठीक है, सो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है, फॉल्स है। यहाँ पे हमें बात करनी है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा हो गया ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, लाइक ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड ये क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि ये जितने भी क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होते हैं कार्बन एटम के, इसमें जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि ग्रेफाइट के केस में जो कार्बन होता है, ग्रेफाइट के केस में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये तो ठीक है कि ग्रेफाइट के केस में ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्बन के केस में देखें, सॉरी डायमंड के केस में देखें, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जितने भी एलोट्रोप्स हो कार्बन के, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें किस डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे ग्रेफाइट में sp2 है लेकिन डायमंड में sp3 है। ठीक है, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट और डायमंड का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सारे ही कार्बन एटम है, एक दूसरे से बॉन्डेड है। ठीक है, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे ही कौन होंगे? कार्बन एटम रहेंगे, एक दूसरे से बॉन्डेड है। डायमंड में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ग्रेफाइट में देखो यहाँ पे इस तरह से शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, एक ऐसा शीट बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से शीट फॉर्म करते हैं। अब देखो स्टेटमेंट 2 की तरफ देखते हैं, तो स्टेटमेंट 2 हमसे ये कह रही है दैट देयर आर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स इन ईच एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सो दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। ये क्या है? बिल्कुल ही गलत है कि जो कार्बन के एलोट्रोप है उनके बीच में होता है अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखो ये सारे ही सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, अभी देखो हमें पता है कार्बन की जो कोवेलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके एलोट्रोप जो है हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट, इसमें होता क्या है, जो एक कार्बन है वो दूसरे 4 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो वो सिंगल बॉन्डेड ही अटैच है, वहां पे कोई अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है नहीं। वो बेंजीन में होता है और बेंजीन वो हमारा एलोट्रोप नहीं है कार्बन का। सो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सिंगल डबल बॉन्ड का अल्टरनेट बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स कैसी है? गलत है, फॉल्स है। तो हमारा स्टेटमेंट जो हमारा रिस्पॉन्स ई है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।